फंस गए थे ना। लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, बस इसी बात को पलटना है। चेतना भल्ला व्लॉग्स में आपका स्वागत है। ये है व्लॉग 19। हमेशा की तरह व्लॉग 19 में भी पूरे वीक के बहुत एक्साइटिंग अपडेट्स हैं। तीतर फैमिली की तरह ही खुद की फैमिली भी गार्डन में बहुत मज़े कर रही है। 2 और फैमिलीज़ भी बनने वाली हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस हमेशा अच्छे लगते ही हैं, तो अभी हाइप कर दीजिए ताकि आप शांति से वीडियो देख पाएँ। हाइप भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट लास्ट में कर देना। आजकल गार्डन में हार्वेस्टिंग से ज़्यादा प्रूनिंग यानी कटाई छटाई का काम चल रहा है। जहाँ देखो बेलें ही बेलें फैल रही हैं। बरसात के मौसम में ऐसा ही होता है। आपने देखा मैंने भिंडी की टिप काट दी। जब 3 फीट के करीब का प्लांट हो जाए तो उसे काट दो, ज़्यादा भिंडियों का हार्वेस्ट मिलेगा। कुछ साल पहले की बात है, जब मैंने अपनी YouTube की जर्नी शुरू की थी ना, तो मेरे आसपास ऑलमोस्ट हर किसी से या तो मुझे ये सुनने को मिला था या फिर ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी मिली थी जो ये कह रही थी कि चेतना तुमसे नहीं होगा। बहुत से लोगों ने इस जर्नी में मेरा साथ देना बंद कर दिया, लेकिन मैंने अपना खुद का साथ नहीं छोड़ा। ये बात आपको कहते हुए मेरी आंखें भर आई हैं। खैर, इस बारे में आगे और बात करेंगे। इस किन्नू के पेड़ में 3 परिवार रह रहे हैं। अभी एक डव उड़कर गई थी ना। डव को पंजाबी में कुग्गी कहते हैं। वो देखो वहाँ वो पैर है जिनका ये घोंसला है। एक अंडा ले किया है इन्होंने। मुझे नहीं पता हिंदी में इसे क्या कहते हैं। कबूतर परिवार का ही, लेकिन थोड़ा शांत पंछी है। ये देखो एक अंडा। अगर उम्र छोटी है ना पंछी की, तब भी एक अंडा ले करता है 2 की बजाय। आपको वो एशी प्रीनिया यानी फुदकी याद है? 3 डार्क रेड रंग के अंडे दिए थे, उसमें से 3 बेबीज निकले थे जो इतने छोटे छोटे थे। और अब ये देखो, अभी तो खाना भी नहीं खाना आता, तो कैसे आपने ज्यादा घूम रही है ना? कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? आवाज भी निकालनी आती है थोड़ी सी, है ना? यहाँ पे हूँ मैं मम्मा। मम्मा की आवाज ही लग रही है। मम्मा कहाँ पे हो? घर पे छोड़ने वाली, क्योंकि मम्मा यहाँ पे मिलने आएगी आपको। इधर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे घर में वापस 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 वापस। ये अंदर छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ। वो देखो वो ऊपर बैठा हुआ है। फुदकी का ये वाला बेबी ना करेले के नेट में मुझे उल्टा लटका हुआ नजर आया था। ये क्या तरीका है? ये उड़ने का कौन सा तरीका है? इसीलिए ये फंसती और गिरती है। कौवा ऊपर बैठा है, वो देखो। कौवा तैयार है खाने के लिए इसको। हेलो, इसको पेट कर सकते हो थोड़ा सा उसके फेदर्स पे। नहीं काटेगी नहीं, कुछ नहीं करेगी। आजा बेबी, ऐसे करो। और पूरा दिन इन्होंने इतनी मस्तियां की ना गार्डन में कि शाम होते ही, अभी अंधेरा भी नहीं हुआ था, ये तीनों जाके ऐसे बैठे हुए थे नेस्ट के अंदर। मम्मा से डांट पड़ी थी या तो कुछ तो ऐसा हुआ था। सफ़र में ऐसे अनगिनत मोड़ आए जब मुझे लगा कि मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी। बहुत बार मैं खड़ी तो थी, ऑफ कोर्स अकेली, लेकिन जो देख रहे थे ना, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उस वक्त मुझे कितना दर्द हो रहा है।
आज घर के अंदर के एक रूम के प्लांट्स की मेंटेनेंस कर रही हूँ और इनके अंदर जो है एप्सम सॉल्ट भी डाल रही हूँ। इस टाइम पे इन्हें भी तेज़ी से बढ़ना पसंद है, मौसम ऐसा होता है। मुझे याद आ रहा था कि मेरे पाँव के छाले तो किसी को दिखाई नहीं देते थे। चेहरे की मुस्कान देखकर ना लोगों ने कहना शुरू कर दिया, शी एन्जॉयज़ हर वर्क। बहुत से दिन ऐसे थे जब लगता था कि इम्पॉसिबल, आज का दिन नहीं गुजार सकती मैं, लेकिन ऊपर वाले ने सब करवा दिया। तो फिर अब जब मुझसे कोई पूछता है ना कि मैंने ये कैसे कर लिया, आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो इतना कुछ, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि आप भी ये कर सकते हो। बस खुद का साथ मत छोड़ना, सब आपको छोड़ जाएंगे। आपको रिडिकुलसली ऑप्टिमिस्टिक होना है अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपनी ड्रीम्स, अपने गोल्स के बारे में। रिडिकुलसली ऑप्टिमिस्टिक मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी होना है। हमसे गलती क्या होती है ना, हम उन लोगों पे भरोसा करते हैं और उन लोगों की बातों को अपने दिल पे लगाना शुरू कर देते हैं जिन्होंने खुद तो लाइफ में कुछ नहीं किया होता। लेकिन मैंने ये सीखा कि कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी को, क्रिटिसिज्म को, या आपको जो डिस्करेजमेंट मिलती है उसको सुनकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में ना दर्शक ही शोर मचाते हैं। आपने देखा है कभी खिलाड़ी, जो प्लेयर है वो शोर मचा रहा हो? हमेशा ऑडियंस ही शोर मचाती है। जिस इंसान ने लाइफ में कुछ अचीव किया है ना अपने बलबूते पर, वो आपसे ये कभी नहीं कहेगा या कहेगी कि आप नहीं कर सकते हो, या अपने गोल्स को थोड़ा रियलिस्टिक करो, ये क्या सोच रहे हो। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ना, जो भी आपका रोल मॉडल है, आप उनकी इंटरव्यूज़ सुन सकते हो, उनकी लाइफ की जर्नी को देख सकते हो, उनके बारे में और पढ़ सकते हो। और मेरा ये मानना है कि अच्छे लोग ही कामयाब होते हैं, और अच्छे लोग ना कुछ नहीं छिपाते। वो दिल से आपके साथ जो है शेयर करेंगे कि रोड मैप क्या है। हाँ, लेकिन उन्हें ये भी पता होता है कि उस रोड मैप पर चलने वाले, उन चीज़ों को फॉलो करने वाले लोग बहुत कम हैं। मतलब आपको उनकी जर्नी का सब कुछ पता चल जाएगा, पूरा प्रोसेस। लेकिन क्या आप उस प्रोसेस को फॉलो करने की हिम्मत रखते हो? अब कुछ पॉट्स और प्लांट्स ना मिसिंग थे, और ये मेरी अपनी छोटी सी प्राइवेट नर्सरी मैंने आजकल बनाई हुई है। कटिंग्स से जो है प्लांट्स चलाए हैं, कुछ पॉट्स में नए प्लांट्स लगाने वाले थे, मतलब खुद से बनाए हुए। अभी प्लांट नर्सरी में नहीं गई हूँ कुछ देर से शॉपिंग करने, तो उसमें से मैंने कुछ प्लांट्स चूज़ किए जो अभी नीचे लेकर जाने हैं उस रूम में, जो जो भी कम है। और मैं जब आई रूम में तो मुझे खिड़की से ये बेबी स्पैरो नज़र आई। इसका नेस्ट भी यहाँ पास में ही है, लेकिन ना काफ़ी ऊंचा बना हुआ है, तो मैं उस कैप्चर नहीं कर पाई आपको दिखाने के लिए कभी। वो कहते हैं ना कि ज्ञान और व्यायाम दोनों तोड़ते हैं। नॉलेज एक्वायर करने का प्रोसेस और एक्सरसाइज दोनों इंसान को ना तोड़ते हैं, इसीलिए कमज़ोर लोग जो हैं उनसे घबराते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना, एक ही घर, एक ही परवरिश, लेकिन दो बच्चे जो हैं उनका अलग अलग तरह का लाइफ जर्नी रहता है, अचीवमेंट्स का लेवल अलग रहता है।
अगले दिन भी फुदकी के तीनों बच्चे गार्डन में बहुत से एडवेंचर्स करते रहे और वो जो है जगह जगह से उनके लिए खाना ढूंढ कर लाती रही और उन्हें खिलाती रही। बिल्कुल ह्यूमन बेबीज़ और पेरेंट्स की तरह बच्चा आगे आगे भागता है, माँ पीछे पीछे खाना लेकर भागती है ना, ऐसे सीन्स ही चल रहे थे। और इन्हें हर उल्टी सीधी चीज़ जो है वो करनी थी ट्राई। इसी जाल में ये पहले भी फंसा था। पे नेस्ट बन रहा है वो 2 बर्ड्स का। देखो दोनों कैसे हाथ में मुंह में रुई लेकर आई हैं। और नेस्ट बहुत प्यारा है। हेलो, हेलो। हेलो, आप तो इतनी जल्दी बड़े बड़े हो गए हैं, इतनी जल्दी बड़े बड़े हो गए। अभी तो खुद से खाना भी नहीं खाना आता। ये दोनों ना नेबर्स हैं, एक ऊपर रहती है एक नीचे रहती है। ये है वो बर्ड, देख रही है? कॉटन हाँ मुंह में है, बीक में। रूम क्लीन करते हुए, प्लांट्स ठीक करते हुए मुझे अपना ये आर्ट नज़र आया और फिर मेरा मन किया कि एक और प्लेट बनाई जाए। ये असली में मिट्टी की प्लेट्स हैं जिनके ऊपर मैं पेंट कर रही हूँ। ज़्यादातर इसे कचरे में फेंक दिया जाता है। रिसेंटली मेरा जो गार्डनिंग चैनल है ना, गेट माई हार्वेस्ट, वहाँ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। तो आपको पता है मुझे किसी का भी कॉल नहीं आया कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, या कोई दिल से खुश हो रहा हो और उसने एक्सप्रेस किया हो। किसी से भी मेरा मतलब है कोई सो कॉल्ड दोस्त या रिश्तेदार का कॉल। इनफैक्ट कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत से लोग तो मेरे गिरने का, मेरे फेल होने का वेट कर रहे थे। उन्हें ये माइलस्टोन हजम ही नहीं हुआ। किसी के पास टाइम ही नहीं था मुझे कॉल करने के लिए, जबकि मेरे पास हमेशा टाइम रहता था हर किसी की प्रॉब्लम सुनने के लिए, उन्हें सोल्यूशन देने के लिए, फॉलो अप करने के लिए, कैसे हो पूछने के लिए। तो मेरा एक और विश्वास पक्का हो गया कि कभी भी किसी और को खुश करने के लिए ना खुद को मत खोना। कुछ गैर होकर भी पराये नहीं लगते और कुछ सगे होकर भी अपने नहीं लगते।